तो हमारा टॉपिक है बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको हम वैदिक मैथ्स में बेस और कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है बेस। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स में कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है, अगर 1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद में 0 लगा दूं तो हम उसको बेस कहते हैं। जैसे 10 क्या हो गया, बेस। अब मैंने फिर से 1 लगाया और इसके पीछे 2 0 लगा दिए तो क्या बन गया, 100। 100 भी एक बेस है। फिर से 1 लगाया और 3 0 लगा दिए तो क्या बन गया, 1000। 1000। ओके, कोई भी नंबर जिसके शुरू में 1 लिखा है और उसके बाद 0 लगा है उसको हम हाँ 7 से 10 तक चलो, उधर लाइब्रेरी में चलो, उसको हम कहते हैं। लाइब्रेरी। अब 1000 के बाद नेक्स्ट बेस नंबर क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? 10,000। 10,000, यस। ठीक है, अब हम एक 0 रह गई। ओ हाँ, एक 0 रह गई, यस। 10,000, यस। और 10,000 के बाद क्या बेस आएगा, 1 लाख। 1 लाख, यस। इस तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम बीच में नंबर होते हैं 20, 30, 40, 50, 400, 600, उनका क्या होगा? ठीक है, उनको कहते हैं सब बेस, उनको कहते हैं सब बेस। ठीक है, इनको कहते हैं सब बेस। तो अगर मैं बोलूं सब बेस क्या होते हैं, तो कोई भी नंबर 2 से लेके 9 तक आप लिखो और उसके बाद 0 लगा दो। सो 20, 40, 800, 700, 9,000, 6,000, है ना, 70,000, लेकिन बाद में 0 ही आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो सब बेस के लिए मैंने क्या किया, कोई भी डिजिट 2 से लेके 9 तक लगाया, उसके पीछे 0 लगा दिया। और जब बेस बोलूंगी तो सिर्फ 1 और उसके बाद 0 0 0। ये आपको ध्यान रखना है, बेस और सब बेस। इतना इतना लिखो, फिर हम लोग एक छोटा सा क्विज करेंगे, क्विज। मैम वेरी गुड, वेरी गुड। सो विल प्ले क्विज टाइम। I'm done. वेरी गुड। ओके, अभी हमारे क्विज में आपको क्या करना है, यस और नो। आपको सिर्फ यस और नो बोलना है। ठीक है, तो मैं नंबर लिख रही हूं, आपको बताना है कि ये बेस है या नहीं है, यस और नो। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर 44, इज इट अ बेस? No, ma'am. नो, यस। सेकंड नंबर 100, इज इट अ बेस? Yes, ma'am. ओके, थर्ड नंबर 400, इट इज अ बेस? Yes, ma'am. 400 बेस नहीं है, 400 क्या है? सब बेस। हाँ, तो अगर मैं पूछूंगी इज इट अ बेस तो आप बोलोगे नो, ये बेस नहीं है ना। ओके, अब आपको बताना है सब बेस। अब हमारा क्विज है सब बेस, यस और नो। ओके, सब बेस, यस और नो, ये हमारा सेकंड क्विज है। तो अब मैं आपको नंबर बोलूंगी 850, इज इट अ सब बेस? No, ma'am. No, ma'am. तो इसमें क्या है, 8 के साथ 5 आ गया जो एक्सेप्टेड नहीं है। सेकंड 7,000, इज इट अ सब बेस? Yes, ma'am. यस। थर्ड 10, इज इट अ सब बेस? Yeah. No, ma'am. नो, 10 क्या है, बेस है ना। 10 क्या है, हमारा बेस है। तो ये Base. बहुत जरूरी है हमें समझना कि बेस में सिर्फ 1 है, देन 0 0 0 0, कितने भी 0 लगा दो आप। सब बेस में 2 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट है और फिर 0 0 0 कितने भी लगा दो आप। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? बेस, अभी हमने सिर्फ बेस सीखा है, अभी हमारा सेकंड टॉपिक बाकी है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेस सीखा है। लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, ma'am. ओके, अभी हम आएंगे, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम हिंदी में पूरक भी कहते हैं, पूरा करने को। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कोई भी दो नंबर को मैं प्लस करूं
और मुझे आंसर मिल जाए बेस। कोई भी दो नंबर को मैं प्लस करूं और मुझे आंसर मिल जाए बेस। अब देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कौन से दो नंबर को प्लस करने पर 10 आता है? 5 + 5 और भी कोई है क्या? और भी कोई नंबर है तो प्लस करने पे 10 आता हो? 4 + 6 6 + 4 वेरी गुड। 6 + 4, 4 + 6, 7 + 3 यस 7 + 3, वेरी 8 गुड। 8 + 2 बाप रे, तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। 8 9 + 2, + 1 यस। और कोई बनाएगा 10? और कोई से 10 नहीं बन रहा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए? 5। हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए? 5 ऑप्शन। 5 कॉपी में लिखिए इसको। मतलब हमारे पास 10 बनाने के 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से हम नंबर को जोड़ जोड़ कर 10 बना सकते हैं। और अब हम क्या बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6। हम ऐसे, ठीक है, 4 इज कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम बोलेंगे 3 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7। 7 ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर मिलकर के क्या बना रहे हैं? 10 बना रहे हैं। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है। उनके पूरा होने से ही, उनके पास आने से ही 10 बनता है। ठीक है, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड का यूज कहाँ करते हैं? 4 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, 3 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7। अगर मैं आपसे पूछूं डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8, आप बताइए 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 2। यस, बिकॉज 8 और 2 के मिलने से ही 10 बनता है। 8 और 2 के मिलने से 10 बनता है। तो 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2। ओके। अगर मैं पूछूं आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 9 यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 9। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 9। अब देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट सम पूछ रही हूँ। आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट, आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 95। वो तो चलेगी, कल 29 बचेगी ना सर। में क्या प्लस करने से 100 बनता है? देखो अभी हम 100 के पास पहुंच गए। 5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 95 इज 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लीमेंट कभी ऑफ से नहीं 748 इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 748 इज, इसका मतलब 748 में क्या प्लस करने से 1000 बनेगा? 162 162। यस मैम ओके, एनी अदर आंसर? सबका आंसर 162 है या कोई दूसरा आंसर देना चाहता है? मैम मैम 362 362। ओके, और कोई आंसर? या सबको लग रहा है 162 सही? अब दोनों में से कौन सा सही है ये तो बताओ। 162। ओके, 362 सही है। यस मैम आपके लिए 362 सही है। यस मैम ओके ओके, अब मैं क्या करूंगी? प्लस करके देखती हूँ। 748 प्लस 362, ब्रो, ये मैम इधर। आपका आंसर 1000 आ रहा है? चेक करो जरा। हाँ हाँ मैम। ये तो 1110 आ रहा है आंसर। यस मैम सही करो। अच्छा मैम, अगर करेक्शन करना हो तो क्या करोगे बताओ? टेम्पो वाला क्वेश्चन। कोई बच्चा करेक्शन कर सकता है? करेक्शन करके बता सकता है सही आंसर क्या है? ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಸದು 748 थोड़ा सा करेक्शन करो, देखो थोड़ा सा ही गलती है, थोड़ा सा करेक्शन करोगे तो आंसर आएगा सही आपका।
मैम 252. यस 252। अब देखो मैं चेक करके देखती हूँ। 748 प्लस 252 तो ये 0 हो गया, कैरी 1 0। यस सो मैम 252 252. इज द करेक्ट आंसर। रवनीत ने दिया मेरे ख्याल से ना, रवनीत आपने दिया ना आंसर। Yes, ma'am. यस अभी आप एक चीज अपने मन में सोचो कि जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों को एक तो टाइम लगा ज्यादा, दूसरा क्या हुआ, मिस्टेक हुई। अब Yes, बेसिक ma'am. मैथ्स से हम इन दोनों चीजों को दूर कर देंगे। ठीक है, अब आपकी कोई भी मैं सम पूछूंगी, अब आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो उसके लिए हमें लर्न करना है एक सूत्र, एक सूत्र। ठीक है, उस सूत्र का नाम है ऑल फ्रॉम 9। एक्सक्यूज मी मैम। अजी मैम आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ मैं बताती हूँ। देखो जब हम लोग 70, जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि 748 में हम क्या प्लस करेंगे कि हमारा आंसर आए 1000, तो सबसे पहले आंसर आया 362। अब 362 को जब प्लस करके चेक किया तो 1000 आया नहीं, 1110 आ गया। फिर हमने दोबारा करेक्शन किया तो करेक्शन करने पर हमारा आंसर आया 252। और जब हमने इसको चेक किया तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो अब आप लोगों की मिस्टेक ना हो, ठीक है, उसके लिए हम वैदिक मैथ्स का एक सूत्र लर्न करते हैं। सूत्र का नाम है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 9 घटाना है। आपको क्या करना है, सभी नंबरों में से 9 घटाना है और जो आखिरी का नंबर है उसमें 10 घटाना है। Excuse me, ma'am. यस मैम माइक म्यूट करवा दो, डिस्टरबेंस हो रही है. हाँ हाँ हाँ, सब लोग अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। जिसको बोल रहा हूँ वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो अभी हमारा सूत्र है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अगर हम इस सूत्र को लगाएंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा। जी मुस्कान बोलो। मैम हम 1000 में से 748 को माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन वो चीज आपको करेक्ट होनी चाहिए। हर बार वो चीज करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ओके अगर हम इस मैम। सूत्र को सीखें, हाउ दिस सूत्र इज वर्किंग, हाउ दिस सूत्र इज वर्किंग। तो 748 ये मेरा नंबर है और इसमें मैंने सूत्र लगाया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इसे मैंने सूत्र लगाया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। और अब देखिए 9 minus 7 is 2, 9 minus 4 is 5, 10 minus 8 is 2। 252 आपका आंसर आ गया। मैम 252. यस 252 मैम आंसर। मैंने भी ये ऐसे सॉल्व किया था. वेरी गुड जिसने ऐसे सॉल्व किया। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट, यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7062। अब आपको पता लगाना है कॉम्प्लीमेंट 7062। तो अगर आप यहां पर सूत्र लगाओ ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 तो आपका आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। किसका आंसर आ रहा है? गुरनियत। यस गुरनियत बोलो। मैम 2938। मैम 293. मैम 38. यस 2938। तो आपने देखा Yes, ma'am. पहली बार जब हम कर रहे थे तो कुछ लोगों की गलती हो रही थी, कुछ लोगों का सही हो रहा था। लेकिन अगर अब आप ये सूत्र लगाना सीख गए तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7,64,329। और इसके लिए आपको क्या करना है, ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट फ्रॉम 10। मैम 235671। यस देखो अब इस सूत्र को लगाना सीखते ही आपको बस नंबर देख के ही आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अब आई एम राइटिंग अनदर क्वेश्चन।
अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो प्लीज पूछ सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 करोड़, अभी मैं नंबर बढ़ाते जा रही हूँ, ठीक है, 8 करोड़ 29 लाख 4,056, कुछ गड़बड़ वाला है, 14,000, यस, 8 करोड़ 29 लाख 14,056, ये आपका नंबर है और आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है यूजिंग द सूत्र ऑल फ्रॉम 9। मैम 1705944। मैम 1705944। 170 05 बीच में 1 भी डाला है, देखो बीच में 1 भी डाला हुआ, 9 - 1 यहाँ पर 8 ओके। है ना। 44, ये आंसर आ रहा है सभी का? यस मैम। 1708594 आ रहा है। यस यस मैम। मैम। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सूत्र लगाने से आपका बहुत फटाफट आंसर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अभी मैं आपको एक लास्ट नंबर दे रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 87 करोड़ 63 लाख 49,201। One, 2, 3, 6, 5, 0, 7, 9, 9. मैम 1 2 3 6 5 0 7 9 आराम से आ गया? यस मैम। यस मैम। इजी लग रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। अब यहाँ आज जो हमने सीखा है ना, ये जो हमने क्या सीखा, कॉम्प्लीमेंट और बेस, ये बहुत ही फंडामेंटल सूत्र है वैदिक मैथ्स का, और आप देखोगे इससे आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया, देखा आपने? यस और मैम। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, और आप देखोगे मंडे को जो है आपका कैलकुलेशन और फास्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन ओके आपको क्या मैम। करना है, संडे को प्रैक्टिस पक्का करना है, ठीक है। ओके हम मैम। संडे मैं को आपको कर लो व्हाट्सएप मैम, दे मंडे दूंगी, को स्कूल आपको जाना प्रैक्टिस है। करनी है।